अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th फिज़िक्स के 11th यूनिट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस यूनिट में हम साउंड की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़, मसलन फ्रीक्वेंसी, साउंड की स्पीड, साउंड्स के इंटेंसिटी लेवल से मुतल्लिका मुख्तलिफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना सीखेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल जो है उसका आगाज़ करते हैं। आपके सामने यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट मौजूद है। स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर डाटा के अंदर जो पहली बात मिल रही है वो ये है, वाट पर स्क्वायर मीटर। ये इंटेंसिटी का यूनिट होता है। तो इंटेंसिटी हमें बताई जा रही है। अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स साउंड इंटेंसिटीज ऑफ अबाउट 3 × 10⁻⁻⁶ वाट पर स्क्वायर मीटर। एक आम गुफ्तगू जो होती है उस आवाज़ की जो इंटेंसिटी है वो तकरीबन 3 × 10⁻⁻⁶ वाट पर स्क्वायर मीटर होती है। तो डाटा के अंदर हम पहले लिख लेते हैं इंटेंसिटी, जो नॉन साउंड हमारे पास है, जबकि रेफरेंस इंटेंसिटी जो होती है ये हमें याद रखना है। जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है, मध्यम तरीन सुनी जा सकने वाली आवाज़ जो होती है उसकी इंटेंसिटी को हम रेफरेंस इंटेंसिटी कहते हैं और इसे I0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर। ये हमने अपनी तरफ से इसमें लिखना है और कैलकुलेट यहाँ पे क्या करना है, व्हाट इज द डेसिबल लेवल फॉर दिस। इसका जो है वो इस इंटेंसिटी का डेसिबल लेवल क्या होगा। ये जो आवाज है जिसकी इंटेंसिटी 3 × 10⁻⁻⁶ वाट पर स्क्वायर मीटर है, इस आवाज, इस साउंड का इंटेंसिटी लेवल या डेसिबल लेवल, और साउंड लेवल भी सही कहते हैं, ये आपने कैलकुलेट करना है। डेसिबल लेवल इस साउंड का आपने कैलकुलेट करना है। डेसिबल लेवल निकालने का फार्मूला इज इक्वल टू 10 log I/I0 और यूनिट डेसिबल लेवल का dB आपने लिखना है। यहाँ पे हम वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। 10 I 3 × 10⁻⁻⁶ और I0 आपके पास है 10⁻⁻12। (10⁻⁻12) को जब आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो माइनस के बजाय ये प्लस का 12 हो जाएगा। डेसिबल लेवल हमारे पास 10 log 3 × 10⁻⁻, ये 12 प्लस का है, ये माइनस का है, तो 12 में से 6 माइनस करेंगे, प्लस का 6, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब आपने कैलकुलेटर की मदद से इसका लॉग निकालना है। तो कैसे इसको आप कैलकुलेटर के अंदर जो है वो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो कैलकुलेटर की मदद से कैसे आप इसका लॉग निकालेंगे, ये आपको लॉग का बटन नजर आ रहा है, इसे प्रेस करेंगे 3 और इसके नीचे 3 के नीचे ये बटन दिया हुआ मल्टीप्लाई बाय 10 और कुछ कैलकुलेटर्स के ऊपर EXP लिखा होता है, ये प्रेस किया आपने और फिर आपने, क्योंकि 10 की पावर 6 है तो 6 प्रेस करके इक्वल प्रेस करेंगे हम। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 6.48 राउंड अप करके अगर हम लिखें तो ये आपने यहाँ पे इसका जो है वो वैल्यू जो हमारे पास कैलकुलेटर से आ रही है 6.48। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64.8 डेसिबल, ये हमारे पास इस आवाज का डेसिबल लेवल आ जाएगा। अभी इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो हम सॉल्व करेंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट था यहाँ तक।
सेकेंड पार्ट में आपने क्या निकालना है, इंटेंसिटी निकालनी है, तो उसके हम इसके बाद सॉल्व करते हैं अभी जी। तो अब सेकेंड पार्ट इसका जो है वो कि व्हाट इज द इंटेंसिटी। पहले हिस्से में इंटेंसिटी हमें बताई गई थी और आपने डेसिबल लेवल कैलकुलेट किया था। दूसरे हिस्से में आपने इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है और डेसिबल लेवल आपको बता दिया गया है। डेसिबल लेवल कितना दिया हुआ है, 100 डेसिबल। और रेफरेंस इंटेंसिटी आपको अपने तौर पे याद होनी चाहिए थी, I नॉट 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर। कैलकुलेट आपने क्या करना है, व्हाट इज द इंटेंसिटी। आपने इंटेंसिटी निकालनी है उस साउंड की जिसका इंटेंसिटी लेवल 100 डेसिबल है। तो ये हमने 100 डेसिबल लेवल लिखा हुआ है और इंटेंसिटी आपने इस आवाज की, इस साउंड की कैलकुलेट करनी है। फार्मूला वही हमारे पास, डेसिबल लेवल इज इक्वल टू 10 log I over I naught dB। डेसिबल लेवल की जगह पे आप वैल्यू लगा देंगे 100 dB। लॉग के रूल्स के मुताबिक चूंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो ये हमारे पास log I माइनस log I नॉट। ये आपने log के रूल्स को इस्तेमाल किया है कि अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं उनका log हो तो आप उनका log अलग अलग लिखेंगे और दरमियान में आपने माइनस का साइन डाल देना। अब ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। इधर हमारे पास log I माइनस log I नॉट। I नॉट की वैल्यू गिवन है हमारे पास 10⁻⁻12। 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 10 आ रहा है। log I -12 को आप log से पहले लिखेंगे, पावर रूल। log के अंदर आपको पता है कि जिस वैल्यू का आपने log लिया हो उसकी जो पावर होती है उसको आप log से पहले लिख देते हैं। तो ये पावर जो है -12 इसकी log से पहले लिखी जाएगी, log 10 ये आपके पास बाकी बचेगा और -12 आपने इसको log से पहले यहां पे लिख दिया। और हमारे पास क्या आ रहा है जी, log I माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया 12। log 10 की वैल्यू 1 होती है तो log 10 की जगह पे आपने 1 लिख दिया और इक्वल के दूसरी तरफ 10 है तो ये आपने इक्वल टू 10 लिख दिया। log I 12 1 = 12 प्लस का 12 आप इसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। इधर हमारे पास log I 12 में से 10 माइनस करेंगे 2, साइन आपने बड़ी वैल्यू को लगा देना है। हमें चूंकि I फाइंड आउट करना है, इंटेंसिटी, इस log को खत्म करने के लिए आप दोनों तरफ एंटी log अप्लाई करेंगे। एंटी log of log I, एंटी log -2। एंटी log और log एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और -2 का जब आप एंटी log लेंगे तो 0.01। इंटेंसिटी का यूनिट वाट पर स्क्वायर मीटर। तो यूं हमने उस साउंड की इंटेंसिटी फाइंड आउट कर ली है जिसका इंटेंसिटी लेवल 100 डेसिबल था। न्यूमेरिकल नंबर 2 भी इसी पैटर्न पर है, उसमें 100 के बजाय 80 डेसिबल आपको डेसिबल लेवल दिया हुआ है और आपने साउंड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। आप उसे खुद से भी कर सकते हैं, हम इसे बोर्ड पे भी अभी सॉल्व कर देंगे। न्यूमेरिकल नंबर 2,
काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा रिपीट होने वाला। शुरुआत में जो बात लिखी हुई है उसका प्रॉब्लम के साथ कुछ लेना देना नहीं है। इफ़ एट अनारकली बाज़ार लाहौर, तो चाहे ये बहावल नगर में हो या फिर लाहौर में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल बात ये है, इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज़ 80 डेसिबल। इंटेंसिटी लेवल जो अभी हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 के अंदर डेसिबल लेवल के तौर पे पढ़ा था, ये सिमिलर टर्म है, एक ही चीज़ है। तो इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 80 डेसिबल और रेफरेंस इंटेंसिटी जिसे हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड? आपने इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। फार्मूला इंटेंसिटी लेवल का या डेसिबल लेवल का? इंटेंसिटी लेवल हमें गिवन है 80 डेसिबल। लॉग के रूल्स यहां पे अप्लाई करते हैं हम। डिवाइड हो रहे हैं आई डिवाइडेड बाय आई नॉट, तो आप दोनों का लॉग अलग अलग करके दरमियान में माइनस लगा देंगे। डेसिबल डेसिबल लेवल से कैंसिल हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ, इधर शिफ्ट करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। लॉग आई माइनस ये लॉग, और आई नॉट की वैल्यू गिवन है 10⁻⁻12। 80 को 10 से डिवाइड करेंगे 8 लॉग आई माइनस ये -12 लॉग से पहले लिखेंगे, -12 पहले आ गया, बाकी लॉग 10 बचा हुआ है। माइनस माइनस प्लस, और log 10 की वैल्यू 1 होती है। ये log i प्लस 12 और इक्वल के दूसरी तरफ 8। प्लस का 12 दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे -12, इधर हमारे पास log i रह जाएगा। log i इज इक्वल टू 12 में से 8 माइनस करेंगे -4। हमें i चाहिए। log को खत्म करने के लिए आप दोनों तरफ एंटी log अप्लाई करेंगे। एंटी log और log एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जिस -4 का एंटी log 10⁻⁻4 वाट पर स्क्वायर मीटर इसका यूनिट आ जाएगा इंटेंसिटी का। न्यूमेरिकल नंबर 3, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड, जो इसमें पहली बार डाटा के अंदर हम लिखेंगे वो है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं 330 मीटर पर सेकेंड। अगली बार डाटा के अंदर इफ द वेवलेंथ इज 5 सेंटीमीटर, वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं 5 सेंटीमीटर। मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे, 0.05 मीटर। कैलकुलेट आपने क्या करना है इसमें, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। आपने इस साउंड की जिसकी स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड है और वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसकी
फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला हमारे पास वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, चूंकि हमने फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है, इसके साथ लैम्डा जो मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसे अगर इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। स्पीड हमें दी हुई है 330 मीटर पर सेकेंड और वेवलेंथ 0.05। आप कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करेंगे तो 6600 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। बुक के अंदर इसका आंसर साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद लगाते हैं, यहां पे आ जाएगा, इस वक्त यहां पे मौजूद है। जब आप इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 3 डिजिट्स के ऊपर से जंप करके यहां पहुंचेगा, तो इसे हम लिखेंगे 6.6, यहां से यहां डेसिमल लेकर आए 1 2 3 10⁻³ हर्ट्ज। अब उसमें मजीद जो सवाल आपसे पूछा गया है कि इज दिस फ्रीक्वेंसी इन ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर, क्या ये जो फ्रीक्वेंसी है इंसानी कानों के लिए काबिल समात है या नहीं है। तो इंसानी कानों की जो काबिल समात ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। तो चूंकि ये इसी रेंज के अंदर मौजूद है तो हम कहेंगे यस, दिस फ्रीक्वेंसी इज इन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर।